मुझे प्रोफेशनल सिंगर भी समझ सकते हो। बाकी मैं एक म्यूजिशियन हूँ, म्यूजिक टीचर भी हूँ। हाँ जी, हाँ जी। मेरी एकेडमी चलती है जिसमें गिटार, वोकल, सिंगिंग हम लोग सब अच्छा सिखाते हैं। मैं सब बजा लेते हो आप? हाँ सबसे थोड़ा थोड़ा। फेवरेट क्या, मतलब क्या बढ़िया लगता है आपको सबसे बजाना? फेवरेट है मेरा गिटार। पीछे पड़ा है बिल्कुल, मैंने आधी वो आपसे देखा था। 10th में फेल हो जाए तो मतलब घर वाले इतनी टेंशन लेते, रिश्तेदारों को ज्यादा टेंशन होती है। तुम हाँ क्योंकि बुआ माचिस की तिल्ली मरना है क्या? बुआ है आपकी? नहीं, बुआ मतलब खास बुआ तो नहीं है मेरी। अच्छा खास खास तो किसी की नहीं होती। सॉरी बुआ। गायक और शायर इंसान तभी बनता है जब वो प्यार में धोखा खाता है अच्छा या किसी भी चीज में धोखा खाता है, हाँ हाँ तो आप ऐसे ही होता है। हाँ हाँ ट्रस्ट ब्रेक होता है तो जी। होता है, तो उसके बारे में बताइए, कौन थी वो, मतलब क्या हुआ? स्टोरी मतलब ऐसा था कि मतलब था वही मेरा भी ऐसा ही। लड़कियों की शादी जल्दी हो जाती है लड़कों से, राजस्थान में तो हो ही जाती है भाई। छोटी सी उम्र। तो फिर Sorry मतलब होता है कि भाई वहाँ पे ऐसा होता है नहीं ऐसे? हो जाता है। मतलब ज्यादा से ज्यादा 19 साल में तो कर ही देते हैं लड़कियों की शादी। और कम से कम कम से कम का तो कोई कॉलम नहीं है। तो उसने बताया था कि ऐसे ऐसे मेरी शादी होने वाली है, तो मैंने बताया कि यार मैं हूँ अभी लाइन में इतने सालों से लगा हुआ हूँ। हाँ 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 तो उसका वही था कि मतलब कि घर वाले म्यूजिक प्रोफेशन को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। चंबल एक आपने सुना ही होगा चंबल के बारे में, तो वैसा तो कुछ है नहीं अब वैसे। अब मतलब नहीं है। अब नहीं है, पहले था। हाँ आपने काफी नाम भी सुने होंगे, डाकू पान सिंह तोमर जी का, हाँ जी हाँ जी फूलन देई का। हाँ हाँ। तो ये सब हमारे चंबल से ही थे। अच्छा। बट ऐसा अभी कुछ नहीं है। काफी अच्छी सिटी है धौलपुर। धौलपुर? जी धौलपुर। मेरे को ढोलकपुर याद आ नहीं गया एकदम नहीं, अबे साले ढोलकपुर तो उसमें था से। छोटा भीम। छोटा भीम में। जो एक आर्टिस्ट होता है ना, आर्टिस्ट, उसकी सबसे बड़ी मतलब कमजोरी समझ लो, प्रॉब्लम समझ लो, उसके साथ यही होता है कि उससे मतलब प्यार तो सब कर लेते हैं पर उसको निभाता कोई नहीं है। क्योंकि केवल जो आर्टिस्ट होता है वो लोगों के मतलब उनका दिल बहला सकता है पर उनके दिल में जगह नहीं बना सकता। तो लोंडो लपाटो, वेलकम बैक टू जाम विद जाम। आज मेरे साथ आया बड़ी दूर से, चंबल से, एक मेरे दोस्त जो सिंगर है, अभय सेन। अभय सेन है ना? जी बिल्कुल। अभिषेक तो नहीं है ना? अभय सेन। हाँ, क्योंकि लोग पता क्या कहते हैं, छोटा नाम रख देते हैं फिर वो बता देते हैं। नहीं नहीं, कैसे हो भाई? बिल्कुल अच्छे हैं, आप बताइए। बढ़िया बढ़िया। ऐसे मतलब आप स्वीट से ही हो कि मतलब अंदर से थोड़ा है कि नहीं? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, इसी फील्ड से ही हूँ मैं। नहीं स्वीट हो आप, ऐसे मतलब आराम से बात करते हो, वैसे थोड़ा दोस्तों के साथ तुम्हारा नहीं, मैं सब कर लेता हूँ। मतलब हम दोस्तों के साथ भी बकचोदी भी कर लेता हूँ, सब कर लेता हूँ। बकचोदी आराम खुल के करो, मतलब आराम से। मतलब हमारे जो पॉडकास्ट है ना, मैंने इसलिए स्टार्ट करे ताकि लोग खुल के अपनी बात रख सकें। जी बिल्कुल। ये नहीं कि मतलब ठीक है यार आप किसी टॉपिक पे बात कर रहे हो, लेकिन मैंने कि जाम का मतलब जो होता है, दोस्तों की जो महफिल जमती है ना, जी उसके बेसिस पे मैंने नाम रखा है, इसलिए आराम से बातें करेंगे, बिल्कुल। कोई दिक्कत नहीं है। तो कैसे हो भाई? बिल्कुल अच्छे हैं। अच्छा, अपने बारे में बता दो। चंबल का तो मैंने बता दिया है, लेकिन आप वैसे बता दो कि कैसे हो? देखिए मतलब चंबल एक आपने सुना ही होगा चंबल के बारे में, तो वैसा तो कुछ है नहीं अब वैसे। अब मतलब नहीं है। अब नहीं है, पहले था। हाँ आपने काफी नाम भी सुने होंगे, डाकू पान सिंह तोमर जी का, हाँ जी हाँ जी फूलन देई का। हाँ हाँ। तो ये सब हमारे चंबल से ही थे। अच्छा। बट ऐसा अभी कुछ नहीं है अब। मतलब काफी अच्छी सिटी है धौलपुर, और उसी धौलपुर से मैं निकला हुआ हूँ, धौलपुर राजस्थान से। धौलपुर? जी धौलपुर। मेरे को ढोलकपुर याद आ नहीं गया नहीं, ढोलकपुर तो उसमें था एकदम। छोटा भीम। छोटा भीम में। उसमें राजू था एक। मैं धौलपुर से ही हूँ बेसिकली। मेरा नाम अभय सेन है, और अभी मैं एक मतलब प्रोफेशनल सिंगर आप बोल सकते हो मुझे। मतलब सैन, जो सैन कम्युनिटी या कास्ट के लोग कहाँ से होते हैं? मैंने मोस्टली बंगाल से देखे लोग। नहीं नहीं, वो बंगाल वाले अलग होते हैं। हाँ वही मैं तभी पूछ रहा हूँ, राजस्थान में कैसे मतलब? राजस्थान में अलग होते हैं, बंगाल वाले अलग होते हैं। वो तो बंगाली होते हैं। हाँ आप किस में आते हो? मैं आता हूँ ओबीसी में। ओके ओके। हाँ, तो मतलब आप मुझे प्रोफेशनल सिंगर भी समझ सकते हो। बाकी मैं एक म्यूजिशियन हूँ, म्यूजिक टीचर भी हूँ। हाँ जी हाँ जी। मेरी एकेडमी चलती है जिसमें गिटार, वोकल, सिंगिंग हम लोग सब सिखाते अच्छा हैं। मैं सब बजा लेते हो आप? हाँ सबसे थोड़ा थोड़ा। फेवरेट क्या, मतलब क्या बढ़िया लगता है आपको? सबसे फेवरेट है मेरा गिटार। पीछे पड़ा है। बिल्कुल, मैंने आधी वो देखा था। बाद में बजवाएंगे भैया से। बिल्कुल। मतलब फेवरेट मतलब सॉन्ग कौन सा लगता है गिटार में बजाने के लिए? गिटार में मेरा फेवरेट सॉन्ग है गुलाबी आंखें, जो हर गिटारिस्ट का फेवरेट होता है। देखो फेवरेट तो मेरा वही है। बाकी मोस्टली देखा है यार मैंने, जो मैं बीच में सीख रहा था जब, तो मेरे जो टीचर आते थे उनको भी वही पसंद था। पता नहीं ऐसा क्या है उस गाने में भाई। उसमें अलग ही एक सुरूर है। गुलाबी आंखें जो तेरी देखी, अब आप कुछ भी समझ लो। समझ गए भाई। बट ठीक है,
तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ यार, आपने मतलब कैसे स्टार्ट करा ये म्यूजिक? देखो स्टार्टिंग का तो मैं आपको बताऊं, बचपन से ही मुझे शौक था म्यूजिक का। कितने साल हो गए आपको? मुझे आज करीबन 8 साल हो गए म्यूजिक के अंदर। ओके, 8 मैं साल। 5th या 6th क्लास से ही म्यूजिक में था। मतलब म्यूजिक के लिए इतना पागल था मैं। स्कूल में मैंने पहली बार तो ऐसे स्कूल में एडमिशन लिया कि जिसमें म्यूजिक क्लास होती थी। होती थी। ये अच्छा करा भाई। क्योंकि मेरे माँ बाप ने मेरे को एक स्कूल में एडमिशन करवा दी जहाँ पे क्रिकेट नहीं खिलाते थे। मेरे को पता है 2 साल मैंने कैसे बिताए हैं। नहीं, मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था। पहले मुझे ऐसे स्कूल में डाल दिया ना, म्यूजिक नहीं था। और जब म्यूजिक नहीं था तो कुछ था ही होटल नहीं। लगती है ना अंदर, मतलब जब आप अरे ऐसे बहुत गालियां निकलती हैं, समझ लो आप। मैं बताऊं, पहले दिन गया हूँ स्कूल में और सॉरी, मैं उस स्कूल में गया हूँ और मैंने अभी हाफ मतलब 8 पीरियड होते, चौथे पीरियड के बाद एक बच्चे से पूछ लिया भाई गेम पीरियड कब होगा? वो भाई हंसने लग गए भाई। कभी कभी तो ये होता है कि गेम पीरियड पता नहीं कोई मैथ वाला टीचर ले लेता है, अच्छा तुम्हारा गेम पीरियड, चलो आज मैं मैथ पढ़ा देता हूँ। तो और मूड खराब हो जाता है। तो मतलब ऐसे स्कूल में मैंने फिर एडमिशन लिया जिसमें म्यूजिक था। तो उसमें क्या होता था, मैं स्टडी क्लास में कम दिन भर म्यूजिक रूम में ही ज्यादा रहता था। समझ सकता हूँ मैं। तो मतलब म्यूजिक वाले सर थे, इनसे इतनी अच्छी बॉन्डिंग थी। मतलब कोई ना कोई फंक्शन आपने देखा हो, प्राइवेट स्कूल में आते ही रहते हैं। आज 26 जनवरी, फिर ये फिर वो। तो उसकी प्रिपरेशन में उनके साथ ऐसा सेटअप बना रखा था मैंने कि मतलब मैंने कि मुझे मेरी ज़रूरत पड़ती थी उनको हमेशा। अच्छा, हाँ वो हो जाता है ना कि एक मतलब एक बंदा होता है किसी टीचर का फेवरेट, जिससे मतलब वो क्या कहते हैं बॉन्डिंग होती है उसकी। हाँ, तो मैं मतलब म्यूजिक रूम के अंदर प्रायोरिटी होता है वो। हाँ, तो मतलब आधे आधे से ज़्यादा टीचर, जैसे मैथ्स वाली टीचर, एसएसटी वाली टीचर, तो वो तो मेरे मतलब खिलाफ रहते थे क्योंकि स्टडी में बिल्कुल डल था। और आज भी डल ही हूँ, सच बताऊँ तो। और वो हमेशा रहूँगा। डल मतलब मैंने अपने बारे में भी या आपके बारे में मैं जानता नहीं हूँ, बट मैं ये कह सकता हूँ कि ना अगर आप ट्राई करो ना किसी चीज़ को, जैसे कि अब गिटार बजाना आसान नहीं है। अगर आप ट्राई करो, आप उस चीज़ को समझो तो वो हो जाता है। बेशक स्टडी हो, आप मतलब उस लेवल पे ना पहुंच पाओ स्टडी में भी, लेकिन आप हाँ कर लोगे। इतने डल मत बोलो अपने आप को, मैं ये कह रहा हूँ। नहीं, डल तो इसलिए बोलना पड़ता है क्योंकि मैं 10th में फेल भी हो गया, तो सच बताऊँ तो क्या हुआ? और केवल म्यूजिक की वजह से। अपनी चीज तो आप कर रहे थे ना। हाँ, पर मतलब लगन की तो कमी पर नहीं मुझे थी। दुख नहीं हुआ, क्योंकि दुख जब होता जब मैं पढ़ता फिर फेल हो जाता। हाँ, मैंने स्टडी नहीं की तो कैसे दुख होता। सही बात है। पर घर वालों का काफी दबाव रहा मेरे ऊपर 2 महीने। अच्छा, क्योंकि 10th में फेल हो जाए तो मतलब घर वाले इतनी टेंशन लेते, रिश्तेदारों को ज्यादा टेंशन होती है। तुम हाँ क्योंकि बुआ माचिस की तेल लेके। अब हम तो नहीं ले सकता मैं। बुआ है आपकी? नहीं, बुआ मतलब खास बुआ तो नहीं है मेरी। अच्छा, खास तो किसी की नहीं होती। सॉरी बुआ। और खास बुआ होती तो शायद इतना नहीं करती। मतलब कजन बुआ है आपकी? हाँ, तो वो भी कहती है मतलब। तो मतलब आदत होती है कि क्या हुआ, अब का रिजल्ट क्या रहा, उनको पता है कि अबे फेल हो गया है। मतलब फिर भी हम तो कजन को 10 साल बाद मिले, वो भी शादी पे। उन्होंने कुछ बोला, मैंने हाँ ठीक है, फिर आगे चला गया मैं तो। और रिश्तेदारों से ज्यादा जलन रहती है वो होती है कि पड़ोसियों की। हाँ, वो भी है। मतलब कोई बाहर बैठा है कि अबे का रिजल्ट क्या हुआ, पता है अबे अंदर बंद है कमरे में। हाँ। फिर भी ये रहता है। तो मतलब 2 महीने मेरा वो बंद रहा था म्यूजिक। ठीक है। उसके बाद फिर घर बट वालों, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ इसमें, जैसे आप फेल हो गए और क्या कहते हैं रिश्तेदारों ने बोला और नेबर्स ने भी बोला, बट आपके पापा का क्या रिएक्शन था? उन्होंने क्या करा, मतलब पीटा, क्या करा? देखो रिएक्शन तो मतलब पीटने वाला ही था। बट पीटा नहीं था। बच गया। क्योंकि उनको पता था कि इसका कुछ होने नहीं वाला, क्योंकि पता था पहले से ही कि इसका मन म्यूजिक में ही है। तो एंड में घर वालों ने पूछा अब करना क्या है, क्योंकि मैंने घर वालों को पहले बोल रखा था कि मुझे म्यूजिक में ही आगे करना है, कुछ जो भी करना है। तो फिर मैंने 11th क्लास से अपना सब्जेक्ट चेंज कर दिया, मतलब 11th में मैंने म्यूजिक ले लिया। ओके। तो फिर जितनी भी मेरी ग्रेजुएशन तक स्टडी हुई सारी म्यूजिक से हुई है। ओके। और मैं म्यूजिक से सर्टिफाइड भी हूँ प्रयाग यूनिवर्सिटी से। ओके, मतलब एक सर्टिफाइड टीचर समझ सकते हो आप मुझे म्यूजिक का। सही है भाई, सही है। मैं क्योंकि बीच में सीख रहा था तो मैं समझ सकता हूँ कि हाँ किस लाइन से आप हो, और मतलब बॉन्ड, मतलब म्यूजिक से बॉन्ड समझ सकता हूँ क्योंकि अपने टीचर को देखा है मैंने वो चीज़। हाँ, तो वही चीज़ है। ओके, तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, जैसे आपने इतने साल हो गए आपको कहे तो है, आप गिटार भी बजा लेते हो, ये मानते हैं लोग कि गिटार बजाने वाले लड़कों से इम्प्रेस हो जाती है लड़कियाँ। तू सुना तो मैंने ऐसा है, मैंने भी ऐसा ही सुना है। पर ऐसा मुझे भी पहले लगता था, क्योंकि जब मैं गिटार बजाना नहीं जानता था तो जो मेरे दोस्त थे जानते वो भी नहीं थे, हाँ। पर उनके पास गिटार था।
ठीक है। और जिसके पास गिटार होता है तो उसके अंदर एक अलग ही लेवल का एटीट्यूड आ जाता है। हाँ हाँ फिर वो उस गिटार को टांग के जब बैक पे निकलते थे मुझे पीछे बिठाल के तो अलग ही फील लेते थे वो, तो मुझे वैसे लगता था फील लेते थे। तो फिर उसके बाद फिर मैं सीखा धीरे धीरे, तो मुझे पता चला ऐसा कुछ नहीं होता, अच्छा, ऐसा कुछ है भी नहीं। बट इम्प्रेस हो जाते हैं, मतलब होना हो तो वैसे। बट हाँ, जो ही नहीं गिटार देख के कोई इम्प्रेस हो वैसे, मतलब ये मिथ है, मतलब एक तरह का। चक्कर क्या, गिटार एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट अपने आप में एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है, उसको देख के हर कोई इम्प्रेस हो जाता है, लड़कियां लड़के भी इम्प्रेस हो जाते हैं। बट वो इम्प्रेस नहीं करने ना उन लोगों को। तो वही चीज वो है। आ गए इंडिया पे, लेकिन हम नहीं है। ठीक है, इस क्वेश्चन को हम यहीं पे ख़त्म कर देते हैं। बट इससे मिलता जुलता क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जैसे कि गायक हो या शायर हो, अक्सर तभी स्टार्ट करता है अपनी कोई चीज़ जब उसको प्यार में धोखा मिला हो या दर्द मिला हो। तो ये सच है कि झूठ है? बिल्कुल सच है। मैंने मेरे पहले वाली पॉडकास्ट में भी बताया था कि अच्छा, आपने पहले पॉडकास्ट कर जी, कर रखा है? अच्छा, देखेंगे हम वो। जी बिल्कुल, उसमें मैंने बताया था कि गायक और शायर इंसान तभी बनता है जब वो प्यार में धोखा खाता है अच्छा, या किसी भी चीज़ में धोखा खाता है, हाँ हाँ तो आप ऐसे ही होता है। हाँ हाँ, ट्रस्ट ब्रेक होता है तो जी। होता है। तो उसके बारे में बताइए, कौन थी वो, मतलब क्या हुआ, नाम मत लीजिए, बट वो स्टोरी बताइए, क्या था वो? स्टोरी मतलब ऐसा था कि मतलब था कोई मेरा भी ऐसा ही, मतलब कौन सी क्लास की बात है? बचपन वाला प्यार होता है ना, जो स्कूल हाँ, वाला पहला प्यार, प्यार। पहला प्यार। हाँ हाँ। तो वो था, काफी टाइम तक चला भी था, मतलब उसको ऐसा लगता, मतलब उसको म्यूजिक बहुत पसंद था। मतलब हाँ। ठीक है भाई, मतलब है तो सही, कम से कम मिले तो है। हाँ, एक तरफा नहीं था। हाँ। तो मतलब उसको म्यूजिक बहुत पसंद था, मेरे से ज्यादा उसको ज्यादा पसंद था। ओके, मैं समझ रहा हूँ। हाँ, हाथ तो स्ट्रिंग्स बज रहे हैं अभी। तो मुझे भी अंदर से मोटिवेट लगता था कि यार नहीं यार, मुझे भी और आगे जाना है म्यूजिक के अंदर। तो बस ऐसी ऐसी सिलसिला चलता रहा, हम लोग बड़े हुए बच्चों से। होना था भाई, वो तो होना ही तो था। फिर उसकी लड़कियों की शादी जल्दी हो जाती है लड़कों से। राजस्थान में तो हो ही जाती है भाई, छोटी सी उम्र। तो फिर Sorry मतलब भाई। होता है कि भाई वहाँ पे ऐसा होता है? नहीं, ऐसे? हो जाता है, मतलब ज्यादा से ज्यादा 19 साल में तो कर ही देते हैं लड़कियों की शादी। और कम से कम? कम से कम का तो कोई कॉलम नहीं है। तो मतलब तो उसने बताया था कि ऐसे ऐसे मेरी शादी होने वाली है। हाँ हाँ तो मैंने बताया कि यार मैं हूँ अभी लाइन में इतने सालों से लगा हुआ हूँ। हाँ हाँ हाँ। तो उसका वही था कि मतलब कि घर वाले म्यूजिक प्रोफेशन को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे, तो आप वो नहीं उनके घर करेंगे। वालों को बताते थे तुम्हारी बेटी के चक्कर में तो स्टार्ट करा मैंने। फिर ये भी क्लियर किया, फिर वो प्रॉब्लम आई कास्ट वाली। ओके, तो फिर मतलब कहानी वही क्लोज कर दी हम बताना लोगों ने। चाहोगे आप उसके बारे में? नहीं, बस इतना ही था, उसके बारे में ज़्यादा तो अभी नहीं है। ठीक है, ओके, अगर आप कोई बात नहीं उसके बारे में, ठीक है। तो उसके बाद आपने सिंगिंग को और मतलब क्या कहते हैं सीरियसली लिया? हाँ, सीरियसली लिया बिल्कुल मैंने सिंगिंग को, मतलब मुझे उसका एक ड्रीम पूरा करना था, वो मैंने कर दिया। उसका ड्रीम था कि मुझे एक बड़े स्टेज पे देखना, वो मैं कर चुका हूँ, बट उसने नहीं किया, वो उसकी अलग बात है, बट मैंने कर दिया। हाँ, बट मैं ये बात समझ सकता हूँ क्योंकि पर्सनली भी मतलब अपने साथ भी दोस्त या कोई कहते हैं, आप अपनी तरफ से एक तरफ दोस्ती निभा देते हो लेकिन वो नहीं निभाते, तो समझ आता है। जो एक आर्टिस्ट होता है ना, आर्टिस्ट, उसकी सबसे बड़ी मतलब कमजोरी समझ लो, प्रॉब्लम समझ लो, उसके साथ यही होता है कि उससे मतलब प्यार तो सब कर लेते हैं पर उसको निभाता कोई नहीं है। क्योंकि केवल जो आर्टिस्ट होता है वो लोगों के मतलब उनका दिल बहला सकता है पर उनके दिल में जगह नहीं बना सकता। हाँ, क्योंकि यू आर ओनली देयर फॉर एंटरटेनमेंट ना। हाँ। अगर आप वहाँ पे हो तो एंटरटेनमेंट के लिए हो, आप वहाँ पे इसलिए नहीं हो क्योंकि आपने रिलेशनशिप में तो उन लड़कों को भी देखा होगा जो मतलब असॉल्ट करते हैं, मतलब एक तरह का क्या कहते हैं उसको, हाथ उठाते हैं अपने पार्टनर पे, बट लड़की उसके साथ भी रहने को तैयार है। बट दूसरी तरफ से अगर आपकी किसी गिटार बजाने की क्वालिटी या उस वजह से आपसे एंटरटेन हो जाएगी वो, लेकिन वो निभाने के लिए वो देखती है प्रॉपर अपना फ्यूचर। सही है, ये तो है, मैंने देखा है, अपना तो नहीं, मतलब केवल बेहतर की तलाश समझ सकते हो आप, वो सारी चीजें। हाँ, वो तो है, लड़की को बेहतर चाहिए। क्योंकि मतलब उसके बाद फिर मतलब मेरी लाइफ में एक वो लड़की आई, ओके, मतलब काफी कम से कम 1 साल बाद। अगले दिन ऐश्वर्या आई? नहीं नहीं, वो कास्ट वाली प्रॉब्लम थी, तो इस बार सेम कास्ट वाली भी आई। ओके, तो मतलब सेम कास्ट वाली भी आई, हमारे बीच भी काफी सारी बातें हुई। तो मतलब उसने भी एंड में यही बोल दिया कि यार मुझे तुम्हारे प्रोफेशन से दिक्कत है, मतलब तुम्हारा जो प्रोफेशन है तो वो मेरे घर वाले एक्सेप्ट नहीं करेंगे। मतलब मैंने कहा यार तो कास्ट वाली प्रॉब्लम भी नहीं तो सब कुछ हो ही जाएगा क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है।
तो उसके साथ भी काफ़ी बातें हुई हमारी। एंड में वही हुआ कि मतलब कि नहीं यार तुम्हारा ये प्रोफेशन मेरे घर वाले एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो तभी मैंने सोचा कि केवल आर्टिस्ट केवल दिन में जगह बना सकता है, बट उसके साथ मतलब उसके साथ कोई रह नहीं तो सकता। भाई मतलब ये भी तो बात हो सकती है कि बनता हो शाहरुख खान किसी को पसंद ना आए, लेकिन शाहरुख खान तो पसंद आए ना। नहीं, शाहरुख खान तो पसंद आएगा, बट जो शाहरुख खान जब तक बनेगा तब तक इंतजार नहीं है ना किसी को। मैं कह रहा हूँ वो तो शाहरुख खान जिसको बनना होगा अपनी लाइन में वो बन जाएगा, ठीक है, लेकिन गौरी खान जैसी घरवाली आजकल नहीं है ना, पार्टनर नहीं है वैसे हाँ जो वही उसका चीज़ है। बनते हुए से लेकर बन चुके तक सफर में उसका साथ दे मतलब। हाँ तो ये मैं वो ले पा रहा हूँ उस जो भी आपकी स्टोरी मिली है ना, उससे मैं ये कलेक्ट कर पा रहा हूँ कि ऐसा हुआ है आपके साथ। आप बता सकते हो मैं सही हूँ या गलत हूँ। नहीं, बिल्कुल सही हो आप। हाँ भाई यही बात थी। चलो इससे मूव ऑन करते हैं। अब आपका जी पूछते हैं कि मैं जैसे आपने सिंगिंग जैसे स्टार्ट करी, जी। तो आपने कुछ अपने कोई गाने वाने निकाले अपने कुछ हाँ पर्सनली? बिल्कुल, मेरी कवर बोलते हैं ना उसको? कवर सॉन्ग भी निकालता हूँ मैं, ऑफिशियल सॉन्ग भी है मेरे। ऑफिशियल बोलते हैं, सॉरी। हाँ, तो तो कौन सा दोनों ही। निकाला आपने? मेरा एक सबसे मोस्ट फेवरेट सॉन्ग है नादान दिल, उसका नाम है, ओके जो मेरी यूट्यूब पे आपको मिल जाएगा। ओके, आप गा के 2 लाइनें सुना सकते हैं हम उसको? हाँ बिल्कुल, मतलब कुछ ऐसे है। तुम जो उसके आने का इंतजार करते हो नादां दिल की खातिर एतबार करते हो, तुम जो उसके आने का इंतजार करते हो। मतलब नादान दिल के नाम से मैंने निकाला था ये गाना। तो अभी तो मैं इतना अच्छा नहीं गा पा रहा हूँ, नहीं बट नहीं, आप बढ़िया उसको गाया भाई, बहुत अच्छा मतलब मैं जो देखता हूँ ना, एक क्वेश्चन भी मैंने इसमें रखा है, बाद में पूछूंगा आपसे, बट मैं जो देखता हूँ एक गाने में मैं लिरिक्स देखता हूँ, अच्छा अच्छा। मैं उसका दर्द समझता हूँ गाने का। जी सुर ताल तो ठीक हो जाता है। हम मैंने अरिजीत सिंह की पुरानी वीडियो देखी थी जिसमें वो गलत गा रहा था और अब वो बढ़िया गा रहा है प्रैक्टिस कर करके। बट जो लिरिक्स वो किसी गाने का हम हम्म। सुनते हैं आशिकी या कुछ वो कहते हैं, वो लिरिक्स की वजह से सुनते हैं हम। हाँ अरिजीत गा रहा है ठीक है, लेकिन अब जुबिन नौटियाल को देख ले हम। एक टाइम पे सोनू निगम ने उनकी बेइज्जती मारी थी, सही है। है ना, लेकिन उनका वो जो सॉन्ग है कबीर सिंह वाला, कौन सा था वो जो ला, कितना चाहे और हम, वही था ना, दिल का दरिया। दिल का भाई दरिया। वो इतना प्यारा सॉन्ग है, उसको अरिजीत ने भी गाया, मेरे ख्याल से उन्होंने भी गाया है। हम्म। मेरे को उनका वाला ज़्यादा अच्छा लगता है। अरिजीत की आवाज़ अच्छी है लेकिन मेरे को उनका वाला ज़्यादा अच्छा लगता सही है, है। क्योंकि लिरिक्स है, पर लिरिक्स आपके अच्छे हैं इस गाने के काफ़ी। तो आपका मतलब आपने कितने ऑफिशियल सॉन्ग डाल चुके हैं अपने देखो यूट्यूब अभी तक मैंने ज़्यादा ऑफिशियल तो नहीं, मैंने 3 ऑफिशियल सॉन्ग पर? निकाल ओके चुका हूँ, बाकी मैं ओके 4 कवर सॉन्ग निकाल चुका हूँ ओके अपने। मतलब सिलसिला चल रहा है, अभी बंद नहीं हुआ। ओके। तो पब्लिक का क्या रिएक्शन था उसको मतलब? पब्लिक का बहुत अच्छा रिएक्शन है। अच्छा, हाँ। तो मतलब कुछ बताएंगे उसके बारे में? कोई कमेंट दिल को छू गया हो? कमेंट तो ऐसा किसी ने नहीं किया दिल को छूने वाला। किसी लड़की का मैसेज आया हो? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। बाकी हाँ, एक लड़की का मैसेज आता है मेरे पास इंस्टाग्राम पे कि ये हेलो। बात आपने स्माइल करके बोली है। लड़की का नाम आ गया ना। हाँ तो उसका मैसेज आता है, मेरे से बोलती है हाय। तो मैंने उसका क्या, मैं इंस्टाग्राम पे उस दिन एक्टिव एक्टिव था उसी टाइम पे, तो मैंने उसका रिप्लाई कर दिया। मान लेते हैं। हाँ। तो मेरे से बोलती है कि आप हवैसैन हो। मैंने कहा हाँ हवैसैन हूँ। तो नाम बोलती है पढ़ने के बाद बोल रही हो? हाँ, फिर अच्छा बोलती है नहीं आप हवैसैन की फेक आईडी चला रहे हो। अच्छा। मैंने कहा यार फेक आईडी कैसे, मेरा ही ऑफिशियल अकाउंट है तो फेक आईडी कैसे है। हाँ हाँ नहीं आप मजाक कर रहे हो, आप हवैसैन नहीं हो। वो इतनी जल्दी रिप्लाई क्यों करेगा। हाँ हाँ मैंने कहा रिप्लाई कर दिया फिर भी दिक्कत है, तो मेरे से बोलती है वीडियो कॉल करके दिखाओ। हाँ मैंने कहा यार वीडियो कॉल कैसे करूँ। हाँ हाँ। क्योंकि बगल में मम्मी थी, वो भी नहीं कर सकता क्योंकि लड़की का सामने से वीडियो कॉल। ये मुस्कान की चमकान कहीं और। तो फिर मैंने उसको इग्नोर कर दिया। फिर उससे मैंने रात में बातें की, फिर रात को वीडियो कॉल भी किया। क्योंकि उस टाइम बाद मम्मी थी। बंदे ने मतलब पहले वो कहते कि नहीं नहीं नहीं, उसके बाद भाव खा के कहते नहीं बात कर लेंगे बाद में। नहीं, भाव तो नहीं कह सकते। खाया तो हो गया थोड़ी देर के लिए, तो अच्छा लगता है जब मिलता है यार भाव। हाँ। अब ब्रेक होया ना करेक्टर। तो बस यही इंसिडेंट हुआ था, अभी कुछ दिन पहले की बात है ये। तो कुछ दिन पहले की बात है। हाँ। तो मतलब अभी बात चल रही है आपकी? जी। भाभी जी नमस्ते। नहीं भाभी तो नहीं बोल सकते आप। तो भाई सोनू निगम जी की बात हो रही है अभी, तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा, उन्होंने रियलिटी शोज काफ़ी जज करे हैं, तो रियलिटी शो से आप भी एक रियलिटी शो में थे, उसके बारे में बताइए। तो कुछ कौन सा रियलिटी शो था, किस चैनल पे था? मतलब मैं काफ़ी टाइम पहले था, मैं सीज़न 3 में था। कौन से साल में?
आज से कम 2 से 2.5 साल पहले। ओके, तो अब तो उसका सीजन 6 भी आ गया, कौन सा शो है? इंडियाज टैलेंट फाइट, अच्छा, जो कि 9XM चैनल पर आता है, ओके अभी भी आता है। ओके ओके, हाँ, तो मैं उसका ग्रैंड फाइनलिस्ट था अच्छा, जी। ओके ओके ओके, तो मतलब मुझे मतलब यकीन तो नहीं था अंदर से कि मैं उसमें सेलेक्ट हो जाऊंगा, पर मैं गलती से हो गया उसके अंदर, आप कुछ भी समझ लो। तो बट मतलब अच्छा लगा मुझे जाके, तो जो भी उसके बाद फेम वगैरह मिला वहीं से मिला है मुझे सब कुछ, जो भी मतलब थोड़ा बहुत मैंने अचीव किया हाँ है जी हाँ जी हाँ जी, उसी की मदद से किया है। ओके मतलब उससे पहले इतना नहीं था मेरा, बट ओके उसके बाद हाँ। ओके ओके। तो वहाँ पे जजेस कौन कौन थे? वहाँ जजेस थी, एक अनन्या मैम थी, एक राजा सिंह सर थे, और डांस के जज थे वहाँ मुदस्सर खान सर थे। ओके, 3 जज थे वहाँ पे। मेरे को नहीं पता पर मैं चेक करूँगा जो बिल्कुल। कौन कौन है। मतलब वो हिट गया था शो, मतलब हाँ, इंडियाज गोट, वो इंडियन आइडल जितना हिट गया था वो? इंडियन आइडल जितना तो आप नहीं कह सकते। क्योंकि नया नया वो कौन हाँ है, नेहा कक्कड़ नहीं है ना रोने के लिए हाँ। वहाँ पे? क्योंकि रियलिटी शो के अंदर कुछ भी रियलिटी होती नहीं है। हाँ, ये मेरा क्वेश्चन था अगला कि मैं ये पूछना चाहता हूँ, वो रियलिटी शो में आप गए हो लेकिन उसमें क्या रियलिटी लगी आपको? क्या रियलिटी कुछ नहीं नहीं होती, थी? सब आर्टिफिशियल होता है, सब स्क्रिप्टेड होता है। अच्छा, हम्म। तो मतलब अगर किसी बताइए को उसके बारे में। मतलब मेरे सामने की बात है कि मतलब उसमें एक सीन था कि किसी पार्टिसिपेंट की मम्मी को रोना था उसके अंदर। अच्छा तो उसमें क्या हुआ कि वो पहली बार में तो रो गई, बट वो अच्छा पहली बार में कैप्चर नहीं हो पाया अच्छा, गलती से। तो दूसरी बार उसको कैसे आंसू निकलेंगे, तो उसकी आंखों में बिक्स लगाई उन्होंने तब वो आंसू विक्स निकले। लगाई। हाँ, तो मतलब ऐसा कुछ रियलिटी नहीं होती, सब स्क्रिप्टेड होता है। ओके, आपको रोना है, ये करना है, वो हाँ हाँ करना हाँ। है। बट हाँ, मैं बुराई क्यों करूँ कि पता चले। मैं नहीं, बुराई नहीं होता। एक होते ना जैसे लोग, ठीक है अगर आपने वो कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रखा है कि नहीं हम इस शो के बारे में कुछ इनसाइड नहीं बोलेंगे, वो अलग बात है, आप तब मत बोलो, आपने कोई साइन तो नहीं कर रखा। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बट एक ये बताना काफ़ी, जैसे हमारे एक बचपन में वो होता था जब मिहिर मरा था, कितना रोई थी। आपको पता होगा घर के लोग कितना रोए थे, कितना वो सही करा है। था कलेश उस पे। बट वो असल में तो जिंदा ही है ना। वही बात होती है, किसी रियलिटी शो को देख के हम इतने इमोशनल हो जाते हैं। लोग बिग बॉस को देख के एक दूसरे को गाली निकाल रहे होते हैं। मैं तो फॉलो नहीं करता, बट अभी वो रजत दिलाल गया हमारे यहाँ से वहाँ पे बिग बॉस में, तो क्लिप्स आ जाती है। अच्छा तो अच्छा। उसकी क्लिप्स पे अगर आप, मेरा मन है कमेंट देख के खोलने का मन कहता है भाई पढ़ो इसमें। भाई लोग एक दूसरे को मारने के लिए तैयार है रियलिटी शो के पीछे, बेशक वो अंदर बाद में आके दोस्त बन जाए। सही है। वो मैं कह रहा हूँ कि रियलिटी शो कितना रियल होता है या क्या होता है। रियल तो कुछ नहीं होता, मतलब पर्दे के आगे की कुछ और कहानी है, पर्दे के पीछे की कुछ अलग ही कहानी है, ये एक, चलता है। अच्छा तो एक रियलिटी शो में जैसे इंडियन आइडल में तो एक फिक्स है कि एक ऑटो वाले का लड़का तो पक्का आएगा। आपके शो में आया था कोई? नहीं, बिल्कुल वो हर शो के अंदर होता अच्छा है। वो ऑटो वाले का लड़का रियल में होता नहीं है, बस उसको बनाया जाता है। अच्छा। हाँ। तो भाई आप जब उस रियलिटी शो में गए थे तो आपकी फैमिली को कैसा लगा था? मेरी फैमिली को बहुत अच्छा लगा था। अच्छा। मतलब जितना अच्छा मुझे नहीं लगा था, उससे कई गुना ज़्यादा उनको लगा था अच्छा। हम्म। क्योंकि जब लोग बोलते हैं ना कि अरे यार उनका बेटा, मेरे पापा का नाम लेके उनका बेटा टीवी पे आ रहा है, ये आ रहा है, तो उनको अलग ही प्राउड होता है एक। हाँ यार, मतलब कि इतने सालों में जिस चीज़ की वो मेहनत कर रहा था उसमें आज वो सफल हो गया। तो मतलब उनको देख के मुझे भी और ज़्यादा खुशी हुई। मतलब हाँ, वो तो हम्म। पापा को प्राउड करवा दिया एक लड़के के लिए, तो वो हाँ। सपना होता है मतलब तो एक वही तरह चीज़ था। का। ओके, बाकी आप कुछ बताना चाहते हैं और रियलिटी शो से रिलेटेड? नहीं, रियलिटी शो के बारे में ज़्यादा तो नहीं बोलूँगा कुछ। बस इतना ही बोलूँगा कि हाँ, मतलब सबको ट्राई करना चाहिए। हम्म इससे एक एक्सपीरियंस मिलता है, मतलब लड़कों को, सभी लोगों को, हम्म। मतलब आगे जाने का। मतलब ट्राई तो रोडीज के लिए तो लोग बहुत कहते हैं भाई, बट हो नहीं पाता हर किसी का। नहीं तो अगर आप देखो, चक्कर क्या होता है कि जब तक आप ट्राई नहीं करोगे जब तक जाओगे कैसे उसमें, हम्म, जब तक हारोगे नहीं तब तक जीतोगे कैसे। ये बात तो सही है तो भाई, वो भी बिल्कुल चीज़ सही है। बात है कही आपने। बाकी मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, म्यूजिक आपके लिए क्या है भाई? देखो, म्यूज़िक मेरे लिए एक साधना है। मतलब एक भगवान समझ लो म्यूज़िक। मैं भगवान को नहीं मानता जितना म्यूज़िक को मानता हूँ। ओके मैं म्यूज़िक की पूजा पहले करता हूँ, ओके। भगवान की पूजा बाद में करता हूँ। तो म्यूज़िक मेरे लिए एक साधना है, एक भगवान है म्यूज़िक मेरे लिए, वो हमेशा रहेगा। ऐसा नहीं है केवल अभी तक है। ऐसा क्यों भाई? ऐसा इसलिए क्योंकि स्टार्टिंग से ही मतलब अंदर से एक फील था कि नहीं यार, मुझे म्यूज़िक में ही जाना है। और मतलब मैंने ऐसा गौर किया है कि जैसे कभी कभी मेरे गले में सरस्वती बैठ जाती है, माँ सरस्वती। मतलब कभी कभी हो जाता है ऐसा, अगर मैं किसी से कुछ बोल देता हूँ वो सच भी हो जाता है कभी कभी। तो मतलब कृपा समझ लो, सरस्वती माँ की, कुछ भी समझ लो, वो है। तो भगवान से ज़्यादा है मेरे लिए म्यूज़िक। ओके, मैं वो बात आपकी समझ सकता हूँ, लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूँ क्योंकि आपने बताया कि आपके 2 रिलेशन म्यूज़िक की वजह से चले गए,
आपके साथ नहीं रहे, उसके बावजूद आप म्यूजिक को इतना पूछते हो? देखो एक गया नहीं है अभी, एक ने मतलब मुझे भरोसे में रखा हुआ है। ओके। उसने बोला है कि मुझे आपके प्रोफेशन से प्रॉब्लम है, हम्म। बट मैं मनाऊंगी फैमिली को। ओके। मैंने कहा ठीक है। बट आपको ऐसा नहीं लगता कि पहले वाली ने भी यही बात बोली थी एक टाइम पे? देखो मैंने तो उसको क्लियर बोल चुका हूँ कि लास्ट में यही होगा कि तुम मेरे से बोलोगे कि ये होगा कि पापा नहीं माने, ये नहीं माने। तो ये आपके साथ नहीं है, बहुत लोगों के साथ होता है। हाँ बिल्कुल होता पर्सनली है। मैंने देखा है। और जितने भी आर्टिस्ट हैं ना उनके साथ तो बहुत ज़्यादा होता है, हम्म। आर्टिस्ट लोगों के साथ। हम्म। मतलब क्योंकि वो क्या है, बहुत सीधे होते हैं, मतलब सीधे मीन्स मतलब इतने भी सीधे नहीं होते, वैसे तो बहुत आरामी होते हैं। पर उसके बारे में वैसे नहीं बताना। पर वैसे बहुत सीधे होते हैं, मतलब अगर वो किसी चीज़ को शिद्दत से प्यार करते हैं वो करते ही हैं। मतलब उनके माइंड में ये नहीं चलता कि मतलब एक बार को लड़का किसी लड़की को पसंद नहीं करेगा ना तो वो मना कर देगा मुंह पे कि मुझे नहीं रहना है रिलेशनशिप में। पर अगर लड़कियों की लड़का पसंद नहीं है ना तो वो मना नहीं करेगी, उसको चलाएगी, उसको चलाएगी, उसको मतलब इग्नोर करेगी, ये करेगी कि लड़का परेशान होकर खुद ही मना कर दे। और ये उससे ज़्यादा खतरनाक है, हाँ क्योंकि आप अपनी तरफ से दोस्ती में या किसी रिलेशनशिप में आप सीधा जाके बोल रहे हो भाई तू मेरे लिए यहाँ स्टैंड करती है, और आप सीधा बता देते हो। वो बोली हाँ तू भी मेरे लिए वैसा उतना ही कर, वो नहीं उस लेवल पे नहीं बोलेगी, उतना ही करता है तू मेरे लिए, बट उसके मन में इतना होता है। हाँ, और धीरे धीरे मतलब करके वो हमेशा चली एक जाएगी उसके बाद। बेहतर की तलाश देखते हैं। और सबसे ज्यादा आज क्रेज है गवर्नमेंट जॉब का। अगर सामने वाला गवर्नमेंट जॉब मिल गया तो 1 मिनट नहीं लगेगी उसको छोड़ने में। हाँ। और उसका सबसे बड़ा केवल बहाना एक ही होगा कि पापा नहीं मानेंगे, पापा नहीं माने। और वैसे भी घर वाले सबके मान जाते हैं, बस मनाने वाला होना सही चाहिए, बात है। क्योंकि घर वाले केवल बच्चों की खुशी देखते हैं और कुछ नहीं देखते। सही बात है, यही बात बट है। जो लड़कियां होती हैं वो देखती हैं केवल पैसा। मतलब मैं इतना मतलब गलत नहीं बोल रहा, नहीं, वो आप उस वे में बोल रहे हो ना कि जो आपके साथ हाँ बीता है अभी तक बीता हुआ है। हाँ हाँ। क्योंकि एक भी लड़की अगर अगर ऐसा है तो आज मतलब एक लड़की आप मुझे बता दो ये बोल दे कि ये बंदा कुछ नहीं कर रहा, केवल इसका प्रोफेशन ये है कि मैं इसके साथ शादी कर लूंगी। मतलब कहने को तो बहुत सारे मतलब कमेंट आ जाएंगे बोलने के लिए कि मैं कर लूंगी मैं कर लूंगी, बट एंड में यही होगा कि नहीं यार हम नहीं हो पाएगा ऐसा हमारे साथ, पापा नहीं मानेंगे, तुम्हारे प्रोफेशन को लेके पापा मना कर देंगे। ओके। ओके। और घर वालों को क्या बताऊँ कि लड़का करता क्या है, म्यूजिक करता है। तो ऐसे काफ़ी सारे क्वेश्चन भी आते हैं। तो भाई एक तरह का ये भी होगा ना, जैसे आपने बता दिया कि पैसों वाला, चलो हर लड़की वैसे नहीं होती, मैं मानता हूँ ये बात, और उन लड़कियों पे जा भी नहीं है जो बहुत अच्छी होती हैं, जो समझती है हमें और हमारे साथ खड़ी रहती है। बट कुछ लड़कियाँ होती है जैसे आप, अगर हम आपसे म्यूज़िक हटा देते हैं बेसिस ऑन लुक्स, कभी आपको मतलब फील कराया गया, डाउनग्रेड कराया गया आपको कि मतलब कि? नहीं, बिल्कुल कराया गया था। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि जितने ही मेरे पास मैसेज आते हैं मतलब मेरे दोस्त बनते हैं वो अभी सब केवल म्यूजिक की देन है। अगर मेरे से म्यूजिक को अलग कर दिया जाए ना तो मैं कुछ नहीं हूँ। वही बात मैं कह रहा हूँ कि मैं बेसिस ऑन लुक नहीं कह रहा, बट एक म्यूज़िक आपको स्टैंड अलोन करता है दूसरों से। हाँ ठीक है, वही मैं कह रहा हूँ कि अगर आपके पास म्यूज़िक, अभी उनको म्यूज़िक से दिक्कत है एज अ करियर, और म्यूज़िक की वजह से पहली बार वो आपके पास आए होंगे, जी, है ना? वही मैं कह रहा हूँ, अगर वो म्यूज़िक नहीं होता तो लुक्स पे आपको जज करा जाता या मुझे जज करा जाता। अगर म्यूज़िक है या मेरा कोई प्रोफेशन है उसके बारे में ठीक है अभी नहीं चल रहा, उतने उस लेवल पे नहीं है, क्योंकि ये जो प्रोफेशन होते हैं या तो यहाँ पे होता है या तो वहाँ पे होता है, सही है। इसमें मिड गेम नहीं है कोई। मिड गेम मैंने कभी किसी का देखा नहीं कि नहीं मिड है। गेम है इसमें, या तो यहाँ पे हो नीचे या तो सबसे ऊपर हो आप। जी, और जब मिड पे अगर हो आप तो वो जज करते हैं आपको, तब उनको ये प्रोफेशन नहीं समझ आता। लेकिन कल को आप उस लेवल पे पहुंच जाओगे तो प्रॉब्लम होगी, आपको लगता है? नहीं फिर प्रॉब्लम नहीं होगी ना। वही मैं पूछना चाहता हूँ आपसे। नहीं होगी प्रॉब्लम फिर। तो मैं समझ रहा हूँ आपके साथ अभी तक क्या बीता है भाई, लेकिन लास्ट क्वेश्चन में आपसे ये इसके बारे में, रिलेशनशिप के बारे में ये पूछना चाहूँगा कि आपकी नज़र में प्यार क्या है? देखो प्यार वैसे तो एक मतलब वो एक साधना है, अगर देखा जाए तो एक पूजा है म्यूजिक की तरह। हाँ हाँ। बट अगर आज के ज़माने के अकॉर्डिंग बताऊँ आपको प्यार हो रहा है ना किसी से तो उसको शादी के लिए प्रपोज करो। अगर टिकने वाली होगी तो टिक जाएगी, वरना वो चली जाएगी। बट भाई पहली मुलाकात पे तो कह नहीं सकते। नहीं पहली मुलाकात पे नहीं, मतलब देखो मैं सच बता रहा हूँ 2-3 महीने तो हर लड़की टिक जाती है, ठीक है। उसके बाद टाइम पास ना करने से अच्छा आप उससे शादी की बात करो। अगर टिकना होगी तो टिक जाएगी वरना चली जाएगी। बट भाई 2-3 महीने भी आप बहुत ज़्यादा बोल रहे हो। 2-3 महीने भी आजकल रिलेशनशिप नहीं चल रहे। नहीं चलता क्योंकि उसका एक कारण है, क्योंकि उनका बॉयफ्रेंड अलग होता है, बेस्टी अलग होता है, बेस्ट फ्रेंड अलग होता है। हाँ, और खाली लड़कियों का नहीं है, ऐसा नहीं है, मैं जनरलाइज कर रहा हूँ, मैं अपने दोस्त को जानता हूँ
एक लड़का लड़की दोस्त है, दोनों मेरे दोस्त हैं, मतलब दोनों रिलेशनशिप में है और काफ़ी टाइम से है पड़ा। बट मुझे पता लड़के के मन में क्या चल रहा है, बट एज अ दोस्त मैं उसको भी नहीं बता सकता, है ना? समझ रहे हो आप? मैं समझ रहा हूँ बिल्कुल। तो खाली लड़कियां नहीं होती, कुछ लड़कियां होती है हाँ निभाने वाली होती है, लेकिन प्रॉब्लम यही है कि उनको लड़के भी फिर वही पसंद आते हैं जहाँ से धोखा मिले और वो दुनिया को बता सके कि ना यार मेरे साथ धोखा हुआ है ना? मतलब आजकल ना एक आर्टिफिशियल वाला प्यार बन गया है। मैं देख रहा हूँ जो अभी आज के टाइम से नहीं है एक्चुअली, आजकल इंटरनेट आ गया ना तो हमें दिखाई दे रहा है हाँ, वो तो वो बाबा आदम के जमाने से रहा होगा। बाबा आदम भी कह रहे होगे तूने तो मेरे को प्रॉमिस करा था। उस जाड़िए के साथ क्या कर रही है तो? चलो मैं आपसे, आप कह रहे थे स्टार्टिंग में कि आप म्यूजिक सिखाते भी हो जी, तो उसके बारे में कुछ बताइए। म्यूजिक देखिए बेसिकली सिखाना हमने अभी स्टार्ट किया है मैंने, कितने मतलब साल हो गए? 2 साल हो गई मुझे सिखाते ठीक है सिखाते, ठीक है ठीक है जिसमें मैं गिटार, सिंगिंग और पियानो सिखाता हूँ अभी। ठीक है। और गिटार के बेसिकली ज़्यादा स्टूडेंट आते हैं मेरे पास, हाँ क्योंकि गिटार का एक क्रेज़ है, हर किसी एक सपना समझ लो, शौक होता है कि मैं गिटार बजाना सीखूं बट एटलीस्ट। भाई मैं ये पूछना चाहूँगा, पियानो ज़्यादा इजी है कि गिटार ज़्यादा इजी है? देखो इजी तो कुछ नहीं है। हाँ अगर दोनों में कंपेयर किए जाना तो पियानो ज़्यादा इजी है। गिटार वो बहुत दोनों पढ़े हैं ना, मेरे को पता है। गिटार बहुत कठिन है। गिटार एक साधना है, गिटार सीखते सीखते एक बीच में ऐसा फेज भी आता है, उसमें ऐसा लगता है कि या तो गिटार को फेंक दो हाँ या फिर कर लो। अगर आपने कर लिया तो सीख जाओगे, वरना आपने छोड़ दिया तो नहीं सीख नहीं पाओगे सीख फिर। पाओगे भाई। क्योंकि गिटार बेसिक सीखने में कम से कम 6 महीने लग जाते हैं, केवल बेसिक सीखने हाँ में। हाँ वो रिदम पे जो आप क्या कहते हैं, रिदम पे जब आपको बीट्स पे टक 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 आपको कहना होता है, क्या कहते हैं उसको, प्रोग्रेशन, कॉर्ड प्रोग्रेशन। कोड प्रोग्रेशन, जब आपको वो कहना होता है ना, अगर आपने नहीं करा नॉर्मल तो हो जाता है सारे गा मा पा। ये तो एक अलग पार्ट चला गया। बाकी जो रिदमिक गिटार होता है ना, जिसको आप बात कर रहे हो, उसको रिदमिक गिटार बोलते हैं। तो आजकल उसी का क्रेज है ज़्यादातर, कि कोई गा रहा है उसको रिदमिक गिटार प्ले कर रहा है, वो तो अच्छा भी लगता है वो। हाँ जी हाँ जी। तो उसको सीखने में भी कम से कम 1 साल तो लग ही जाता है। बाकी इसका एंड तो कुछ है ही नहीं है, आप जितना सीखो उतना कम है। तो भाई वही बात है ना, जैसे कि खाली इसमें नहीं, क्रिकेट की भी बात कर लो, आपको बेसिक शॉट जब तक नहीं आएंगे, सही है। आप एबी डिविलियर्स वाले छक्के चलो वैसे भी नहीं मार सकते वो तो, बट आप वो सिक्सर्स नहीं हिट कर सकते। हाँ आप पे पावर हो सकती है, सब कुछ हो सकती है, आपको बॉल अच्छी दिख रही है, बट एक बेसिक तो आना चाहिए आपको किसी हाँ भी बेसिक, क्योंकि जब हम मकान बनवाते हैं उसकी भी नींव रखवाते हैं, तो वो बेसिक नींव है उस चीज़ की। तो वो जब तक नींव मजबूत नहीं होगी तो कैसे काम सही बात चलेगा। है। अब स्टूडियो हमारा सेकंड फ्लोर पे है, अब मैं सीधा सेकंड फ्लोर बनवा दूँ वही वो चीज़ भी है, अच्छा नहीं लगेगा ना नहीं भाई। लगेगा। तो वही बात है। तो भाई जो लोग म्यूजिक में आगे जाना चाहते हैं उनके लिए आपका क्या सजेशन है? देखो मैं सजेशन तो मतलब इतना बड़ा अभी तो नहीं हुआ कि मैं सजेशन दे सकूं लोगों को, मतलब हाँ जी बट मैं इतना ही बोलूँगा कि जैसे आप मतलब कर्म करो, फल की चिंता मत करो। हाँ जी तो आप प्रैक्टिस करते जाइए, रियाज कीजिए, हाँ जी और जो भी जितने वो छोटे मोटे ऑडिशंस होते हैं उनको भी दीजिए, क्योंकि ऑडिशन देना बहुत ज़रूरी है। मतलब आप सीख तो लेते हो, बट सीखने के बाद परफॉर्म कैसे करना है वो चीज़ भी आना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आजकल मतलब मैंने देखा है कि मेरे से भी बहुत अच्छे अच्छे सिंगर गा रहे हैं, और मैंने ऐसे सिंगरों को भी देखा हो जो अच्छा नहीं गा रहे हैं बट बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। तो सीखने से ज़्यादा परफॉर्म कैसे करना है वो भी बहुत ज़रूरी है। ओके। तो दोनों ही चीज़ों पे ध्यान देना है, केवल ऐसा नहीं कि सीखने पे ध्यान देना है, क्योंकि ऐसा तो नहीं हो सकता पहले आप सीखो फिर उसके बाद परफॉर्म करना सीखो, उसमें तो डबल टाइम लग जाएगा। इसके इतना टाइम भी नहीं है किसी के पास इतना। सही बात है। तो वही चीज़ है, मतलब परफॉर्म करते रहें धीरे धीरे। ये मैं कहता हूँ, ये मैं चीज़ को फॉलो करता हूँ। पॉडकास्ट में मैंने स्टार्ट कर दिया भाई, मैंने ये नहीं देखा कि हाँ परफेक्ट सेटअप होगा तो करूँगा। तो वही चीज़ है, मतलब केवल स्टूडेंट बन के नहीं रहना, एक आर्टिस्ट बनना है तो आपको परफॉर्म करना पड़ेगा। हो सकता है स्टार्टिंग में लोग गालियाँ भी दें आपको दे दिए बिल्कुल भी नहीं है। क्या, मतलब आप कुछ बता मतलब कोशिश करने वालों की मतलब हार तो नहीं समझ सकते, बट बेइज्जती बहुत ज़रूर होती है। हाँ तो बेइज्जती भी हुई है, सब हुआ है, क्योंकि जब तक आपकी बेइज्जती नहीं होगी तब तक आपको पता नहीं चलेगा, कमियां पता नहीं चलेंगी आपको, ये भी बहुत ज़रूरी है हाँ भाई बिल्कुल सही बात है। स्टार्टिंग फेज में। तो वो मेरे साथ भी हुआ, तो सबके साथ होता है। कोई स्टोरी है उसकी? स्टोरी तो नहीं है, बट हाँ मतलब मुझे आज भी याद है। तो जब मैं फर्स्ट टाइम कहीं गाने गया था किसी शो के अंदर, तो मुझे एक गाना कुछ और था और गा कुछ और दिया था मैंने, मतलब लाइन भूल गया था मैं उसकी, तो मैंने ला 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 करके पूरा गाना निकाल दिया था। अच्छा इसके लिए भी गूदा चाहिए भाई। तो मतलब ये सोच लो, चंबल ओपी इन द चैट। जूते नहीं पड़े वो तो मैं निकल आया। तो भाई पोस्टर लगा जाते चंबल इसमें संभाल के।
तो वही चीज, कुछ भी समझ लो भाई कि खौफ है चंबल का, वैसे मैं बता रहा हूँ। खौफ तो है। वैसे तो है। आपको, आप जैसे कॉलेज आपने कहाँ से करा, वैसे स्टडी कहाँ से करी है? मैंने स्टडी की आगरा से, मतलब यूपी से की है मैंने पूरी स्टडी। हाँ तो मतलब वो राजस्थान और आगरा में काफ़ी हाँ। डिफरेंस हो गया ना, तो मतलब मैं ये पूछना चाहता हूँ, जब आपने वहाँ पे किसी को बताया होगा मैं चंबल से हूँ, क्या रिएक्शन आया था उसका? नहीं, वहां तो इतना रिएक्शन नहीं था क्योंकि यूपी और चंबल में हाँ ज्यादा हाँ अंतर नहीं, तो वो हाँ। सेम है, बट हाँ। बट मैं जब बिफोर योगी जी। हाँ, बट मैं, मुझे याद है जब मैं जयपुर के अंदर था तो वहीं का अकेडमी के अंदर मैं सिखाता था म्यूजिक। तो हाँ। मतलब पहले किसी को पता नहीं था कि मैं धौलपुर से हूँ, अच्छा क्योंकि वहाँ के नाम से तो कोई रूम भी नहीं देता देता था वहाँ पे पहले। अच्छा जी। और शायद अभी भी बहुत कम लोग देते हैं वहाँ पे। ओके। आधार कार्ड पहले ले लेते हैं, पूरी डिटेल लेते हैं कि आप कैसे क्या हो, तब हाँ भले ही देते हैं आपको, वरना देते नहीं है। हाँ हाँ। तो एक महीने बाद मतलब उनको पता चला कि ये चंबल से है और वहाँ से है, तो आधे से टीचरों ने बोलना ही बंद कर दिया। अच्छा। फिर वहाँ क्या होता था मतलब कि शाम को एक आदत थी, मतलब वहाँ पे देखो, मैं तो देसी फैमिली से हूँ, हाँ मतलब हाँ बिल्कुल नॉर्मल फैमिली से। हाँ जी हाँ जी। तो मेरा सिस्टम ये था, घर वाले कोई 2-3 हज़ार रुपये पहुँचाते थे, उसमें पूरा महीना निकालना होता था। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। ठीक है। बट जो मेरे साथ के थे वो थोड़ी रिच फैमिली के थे, उनकी आदत ये थी हाँ। शाम को खाना खाने के बाद कोल्ड कॉफ़ी पीनी है, वॉक पे जाना है शाम को। हम्म। तो 1-2 दिन तक तो ठीक चला, मैं भी गया उनके साथ, 80 रुपए की रोज कोल्ड कॉफ़ी भी कहाँ से काम हम्म। चलेगा ऐसे। समझ रहा हूँ भाई, मैं समझ समझ रहा रहे हो हूँ। ना, आप समझ सकते हो। फिर है ना, माइंड लगाया उनको, मैं ले गया एक दिन गन्ने के रस वाले के पास। हाँ वो था 40 रुपए लीटर, मैंने कहा आज तो मैं इससे अच्छी चीज़ पिलाता हूँ। हाँ हाँ वो 2 लीटर मैं निकलवाया 80 रुपए का, उसमें सारे लोगों ने पी लिया, फिर भी 2 गिलास बच गए। हाँ हाँ। तो उसको फिर मैंने उसकी हैबिट लगाई ताकि वो 80 रुपए मेरे बचते रहें। अच्छा। फिर वो कोल्ड कॉफी छोड़ के हमने गन्ने का रस चालू किया, हाँ हाँ क्योंकि मैं उनको ये तो बोल नहीं सकता था कि भाई घर वालों ने 3,000 रुपये पहुँचाए हैं बस। हाँ हाँ। भाई मैं हम स्माइल करके बात करें, लेकिन एक मिडिल क्लास का हाँ दर्द मिडिल क्लास वाला बंदा ही समझ सकता है हाँ, तो भाई। वही चीज़ है। तो कभी होया कि जब किसी को पता चल गया हो कि आप मिडिल क्लास से और वो रिच क्लास से हो, कभी भेदभाव होया आपके साथ? नहीं, भेदभाव तो नहीं हुआ ऐसे, क्योंकि भेदभाव तो अब है ही नहीं कहीं। मैं देखा है आजकल। नहीं वैसे नहीं है, लेकिन एक रिच ब्रैट जो होता है, कास्ट वाइज नहीं बोल रहा मैं, एक रिच ब्रैट होता है, वो अपने उसके माइंड में सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स होता है कि हाँ भाई मैं तो सुपीरियर हूँ इस बंदे से, होता है, मैंने काफ़ी देखे हैं। नहीं, बट अभी मेरे साथ तो ऐसा नहीं हुआ। नहीं नहीं होगा, लेकिन मैं वैसे बता रहा हूँ कि होता है, हाँ कि बिल्कुल उनके होता है ऐसे। काफ़ी लोग देखे हैं मैं जिनके मन में है पड़ा। नो डाउट उनके पेरेंट्स काफ़ी अच्छे हैं, काफ़ी लोगों से घुल मिल रहे हैं, लेकिन वो नहीं होते उस इन्वायरमेंट में। जी। रिच ब्रैड भी छोड़ दो, मैंने तो काफ़ी ऐसे लोगों को भी देखा है जो मिडिल क्लास से हैं, वो भी अपने एक अकड़ में रहते हैं भाई, रहते हैं, बिल्कुल रहते हैं। कि पता नहीं कोई अंबानी के चौधे बट फिर ठीक है यार, जिसका जो हो। बट हाँ, वापस उस क्वेश्चन पे आते हैं, जैसे आप सिंगिंग सिखा रहे हो बच्चों को, जी। तो आपके मन में क्या है कि इनको कंपटीशन तक, जैसे आप किसी रियलिटी शो में गए हो वैसे उनको वहां तक ले जाना है, कि क्या उनको एक? नहीं, बिल्कुल, मैं एक्चुअली देखो, मेरा सिस्टम ये रहता है कि मैं जिसको सिखाऊं वो केवल स्टूडेंट बन के ना रहे। हाँ मेरा मोटिव ये है कि वो आगे तक जाए, क्योंकि मैंने बहुत सारी क्लासेस ऐसी देखी हैं, मैं बुराई नहीं कर रहा किसी की, बट जो मैंने देखा है वो चीज़ बता रहा हूँ। मतलब जैसे लोग खोल लेते हैं कि हमारे यहाँ संगीत सिखाया जाता है, संगीत में सिंगिंग सिखाई जाती है, तो मुझे ये समझ में नहीं आता सिंगिंग में आप सिखाओगे क्या। अब आपकी आवाज़ है, आपकी आवाज़ जो है हाँ जी वही रहेगी, हाँ जी हाँ जी चेंज तो नहीं कर सकता ना हाँ मैं। जी हाँ जी। ठीक है। हाँ हाँ बिल्कुल सही बात है। सही बता रहा हूँ मैं, तो सही बात क्या है। सिखाओगे आप वोकल में? सही बात केवल है। प्रैक्टिस ही तो करा सकते हैं आप सही उसको बात है। कि सही ये बात गाना है, उसको ऐसे गाना है। हम्म। अब आप बोलोगे कि मैं इसको सिंगिंग में ये सिखाऊंगा वो सिखाऊंगा, तो मैं यही सजेस्ट करूंगा कि देखो, वोकल में मतलब ऐसा कुछ है नहीं ज़्यादा सीखने लायक, आप उसको खुद भी सीख सकते हो। केवल संगीत के अंदर जो 7 स्वर होते हैं उनका आप रियाज करो, वही संगीत है और कुछ नहीं है। पियानो पे करो उसको। बाकी हाँ, इंस्ट्रूमेंट चीज़ अलग है, वो हाँ सीखने नहीं की। नहीं, अगर आपको सीखना है उस पे आप हाँ, पियानो के अपने सुर मिलाते अगर हो आपके ऐसे पास करके। पियानो भी नहीं है तो मोबाइल के अंदर आप हाँ तानपुरा डाउनलोड कर हाँ सकते हो, हाँ। जिसपे आप सागर रियाज कर सकते हो। करा भाई, इसलिए बता रहा हूँ। उस पे आप सागर रियाज कर सकते हो। बाकी हाँ। हाँ, इंस्ट्रूमेंट की बात अलग है कि गिटार पियानो ये तो सीखना पड़ेगा हम्म इसके लिए। तो बाकी देखो, और तो सब वॉइस का तो ये रहता है कि गॉड गिफ्टेड रहती है, क्योंकि जिसकी जो आवाज़ है वो वैसी ही रहेगी। ऐसा तो है नहीं किसी की आवाज़ के वो पतली से मोटी कर दो, मोटी से पतली हो जाए, नहीं हो सकती वो। ऐसा तो है नहीं। सिर्फ शुरू से आप मतलब 7 सुर उसको अच्छे से कर हाँ सकते हो। ये मेरा क्वेश्चन भी था कि एक अच्छा सिंगर कौन बन सकता है जिसको मतलब सुर नहीं आते। काफ़ी लोग होते हैं जिनकी आवाज़ बहुत अच्छी होती है लेकिन उनको सुर नहीं आते बैठाना, वो ज़्यादा अच्छा सिंगर बन सकता है, या किसी की एक बेसिक वॉइस है उसको सुर अच्छे से लगाने आते हैं, वो अच्छा सिंगर बन सकता है। देखो, दोनों ही अच्छे सिंगर बन सकते हैं। जैसे उस टाइम सिंगर, पीरियड पे कौन अच्छा सिंगर होगा? मैं वही बता रहा हूँ आपको। जैसे आपने एक सिंगर का नाम सुना होगा, ज्योति नूरान, एक सिंगर है जिन्होंने वो गाना गाया था, मैं थारे पाँव की जूती ना। हाँ
हाँ हाँ उनकी आप आवाज देखोगे बहुत मोटी है। हाँ जी, अगर वो मतलब हर सिंगर के ना अलग अलग टाइप के गाने होते हैं। सही बात है। अरिजीत सिंह है, अरिजीत सिंह की दर्द भरी आवाज है, तो वही चीज है। तो भाई ये दर्द आता कहाँ से? गाने से पहले अपने को सूरम आया था, क्या कहता बंदा? देखो दर्द का मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि जैसे भाई जब एक्टिंग में मेथड एक्टिंग होती है कि हाँ मतलब कुछ कहना है तो अपने पे बीता हो, पहले वो चीज़ होनी चाहिए, उसके बाद वो कहता है। सिंगिंग होता है ऐसे वैसे? सिंगिंग में तो खैर नहीं होता है ऐसे। कुछ दर्द वाला गाना हो, रैप्टे मारो पहले अपने आप को। बट ऐसा हो जाता है कि मतलब आपको सैड सॉन्ग गाना है, आप उस टाइम पे सैड नहीं हो तो आपको सैड होना नहीं पड़ता निकलता, है। नहीं निकलता भाई। वो सारी चीज है। भाई मैं लिरिक्स मतलब क्या कहते हैं, गाने लिखता हूँ और अपने मर्जी से, और मैं शायरी लिखता हूँ। अच्छा अच्छा। जब मेरा दिल टूटा होता है ना, जैसे लास्ट ईयर में दिल काफ़ी किसी की याद आ रही थी मेरे को, तो मैंने कम से कम 10 शायरी लिख दी अच्छा अच्छा। विद इन 2-3 डेज। अब वापस उसी मतलब आई मेरे को याद, तो मैंने कम से कम भी वापस 8-10 शायरी लिख दी, गाना लिख दिया एक। मेरे से निकल जाता है, लेकिन जैसे ही वो टाइम पीरियड ख़त्म होता है ना, उसके बाद फिर मैं उस जोन में आता ही नहीं, मैं से लिखा ही नहीं जाता। आपके साथ होता है कभी ऐसा नहीं ऐसा होता तो नहीं है क्योंकि सिंगिंग को लेके मतलब? हाँ सिंगिंग को लेके ऐसे ही मेरा एक गाना है नादन दिल, मैंने आपको बताया था हाँ हाँ, अभी। जो आपने गाया अभी। तो उसमें पता है सेम ऐसी स्टोरी है, मतलब हम्म उसको उसका प्यार नहीं मिल पाता। हम्म तो वो एंड में वो बंदा एक शायरी बोलता है कि तुम मेरे दिल में होते जरूर, तुम मेरे दिल में होते जरूर अगर ये दिन नादान ना होता। ओके। तो इसलिए मैंने गाने का नाम रखा नादान दिल। उसका दिल नादान था इसलिए वो उसको नहीं मिल पाई। सही बात है, अगर वो चालाक होता तो मिल जाती। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। वो नादान था इसलिए उसको नहीं मिल पाई। तो मोहब्बत थी इसलिए तो जाने मोहब्बत थी दी, इसलिए जाने दी। जिद होती तो भाव में होती। हाँ तो वही सारी वही चीज है। हाँ, तो भाई लेकिन बुरा ऐसे लोगों के साथ होता है भाई, हाँ ये तो है। जो सच्ची मोहब्बत कहते हैं। हाँ अब होता क्या हो बुरा ये पता नहीं है। वही तो, अगर मतलब देखा जाएगा, तुम्हें सच्चा प्यार अगर बोलते हैं लोग, हमें सच्चा प्यार चाहिए, लड़कियां काफ़ी बोलती है, बट व्हेन इट टाइम्स टू जज अ पर्सन, दे आर ऑलवेज रॉन्ग। ठीक है, तो जब आप रॉन्ग हो और आपके पास एक हिस्ट्री है पूरी, अगर इंटरनेट उठा के देख लो, लड़कियों के फ़ोन पे वही चल रहा होता है फीड में कि लड़के धोखेबाज है, ये वो। हाँ मैंने हाँ काफ़ी हाँ। लड़कियों को देखा है, बट वो फिर भी सिलेक्ट वही करेंगी जिनसे उनको धोखा मिले। धोखा मिला है। उनका एक कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आता लड़कियों का मुझे। जैसे मान लो आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हो 1-1.5 साल से, हाँ हाँ अगर आपने बोला कि हम शादी कर लेते हैं, तो पता क्या बोलेंगी, अरे हमें अभी टाइम कितना हुआ है, अभी समझने दो, हाँ ये वो मुझे ही समझ में नहीं आता। उनकी अरेंज मैरिज होती है, हाँ। तो जब लड़का लड़की मिलते हैं तो कितना टाइम मिलता है, मुश्किल से 5 मिनट का, हम्म कि जाओ दोनों बातें कर लो। और उस 5 मिनट में वो डिसीजन ले लेती है। पता है क्यों? हाँ क्योंकि उस बंदी की गवर्नमेंट जॉब है, हाँ। तो उसकी सारी कमियां छुप गई। और वो सामने वाला बंदा आर्टिस्ट है, तो उसको समझना है उसको अभी कि कैसा प्रोफेशन है, कि फैमिली कैसी है, तुम मुझे खुश रख पाओगे कि नहीं रख पाओगे, मतलब बहुत सारी डिमांड कर देते हैं उससे। मैं समझ रहा हूँ मैं आपकी बात, तो वो सारी चीजें। समझ रहा हूँ मैं, बिल्कुल और पर्सनल लेवल लड़की पे के समझ रहा हूँ मैं। मतलब लड़की का जो पिताजी होते हैं, लड़की हाँ। के बाप पिताजी कुछ भी समझ लो आप, पिताजी, वो हाँ पिताजी, अब्बा, तो जो वो भी लगा लो। कुछ भी अब्बा समझ लो, जान। तो वो मतलब लड़की के पिताजी उस लड़के से वो सारी चीजें मतलब एक्सपेक्ट करते हैं कि जिसको कमाने में उनको 50 साल लग गई, वो समझते हैं कि इसको ये 5 साल में मिल जाए। अच्छा, मतलब खुद को उस ठीक चीज है। को कमाने में 50 साल लग गई, हाँ कि घर बनाने में, पैसा हाँ, कमाने में, पापा को उनके। पापा को। हाँ और उस लड़के से ये एक्सेप्ट कर रहे हैं कि वो 20 साल की उम्र में ये सब कमा ले, हाँ, कर ले। हाँ, वो सारी चीजें मैं इसके थोड़े बताऊंगा खिलाफ हूँ। तुम्हें। तो वो तो है भाई, क्योंकि बताऊँ, चलो ठीक है, आप एक्सपेक्ट करते हो कि आपका जो दामाद है वो इस लेवल पे निकले, बट आपके घर में अगर बेटा भी होगा, अगर किसी की 2 लाख रुपए की जॉब है पापा की, क्या उसके बेटे की 2 लाख से स्टार्ट होते हैं? बहुत कम होता है, किसी की 30,000 से वापस स्टार्ट होती है। आप अपने बेटे को तो जज नहीं करते ना, नहीं करते। आप तो बहू चाहोगे कि ना यार इसको मिल जाए बहू, बट आप अपनी बेटी के लिए चाहते हो कि हाँ चलो ठीक है, एक फादरली इंस्टिंक्ट होती है कि चलो ठीक है, आप किसी को भी यूँ अपनी बेटी नहीं दे सकते, बट एक बैकग्राउंड चेक तो बंदा करवा ही सकता है ना किसी के हाँ। बारे में, उसकी हरकतें देख सकता है, उसका नेचर देख सकता है कि हाँ बेटी हो सकता है तो देख लो। काफ़ी टाइम होता है कि हाँ माँ बाप हाँ भी कर देते हैं और वो रिलेशनशिप आगे जाके बहुत दुखदायक होता है। मैं हर चीज़ पे नहीं वो कर रहा, लेकिन हर चीज़ का मतलब एक सोची समझी एक आपकी स्ट्रेटेजी तो हो सकती है। बिल्कुल इमोशनल होकर हाँ भी नहीं कर देनी, जा कर ले शादी ये करके, हाँ वो तो है। लेकिन एक बिल्कुल रैशनल होकर ये भी नहीं कह देना कि ना तेरे से करवाऊंगा ही नहीं मैं। हाँ ये भी गलत है। बीच का रास्ता अगर निकलता है तो निकालो भाई, ये तो वो है। चीज़ होती है।
ओके भाई, मैं एक तो मेरा क्वेश्चन एक मन में वैसे ही आया अभी, कैसे गिटार सीखने के लिए, अब जैसे आपने सिंगिंग का तो बता दिया, क्या ही कर लोगे आप अगर आवाज़ अच्छी नहीं हो, तो गिटार में क्या होता है, गिटार कैसे बंदा एक प्रॉपरली सीखने के टिप्स बताओ प्रॉपर तो गिटार का सबसे बड़ा, एज अ बिगनर। अगर आपको गिटार सीखना है तो सबसे पहले आपको ना खुद पे कॉन्फिडेंस होना बहुत ज़रूरी है कि मैं गिटार सीख सकता हूँ। अगर आपने स्टार्टिंग में ये सोच लिया, अरे यार ये तो बहुत कठिन है, ये तो बहुत हार्ड है, कैसे बजेगा, तो फिर आप नहीं सीख पाओगे। ओके। अगर आप गिटार सीख रहे हो, कम से कम 1.5 घंटे की प्रैक्टिस आपको रोज घर पे करनी ही करनी है। और वो क्या देख के प्रैक्टिस करें, कौन सी ऐसी यूट्यूब पे भी कोई वीडियो अगर आप देखो यूट्यूब पे एक म्यूजिक वाला के नाम से एक सर है, ओके। म्यूजिक वाला एक बहुत मतलब बहुत अच्छा चैनल है, हाँ, ये बहुत बिलियनर बनेंगे आगे जाके ऐसा लग रहा है। बहुत अच्छा चैनल है, आप उनसे टिप्स ले सकते हो। और मतलब हर चीज़ सीखने के लिए टीचर की जरूरत तो पड़ती है एक। हाँ। आप सोचो ये केवल ऑनलाइन सीख जाए तो वो तो आप नहीं सीख पाओगे। ये तो एक जरिया है, जो लोग नहीं सीख सकते बाहर जाके या कहीं भी रह के, तो वो सारी चीज़ें बाकी आप उनको देख सकते हो, काफ़ी अच्छे सिखाते हैं वो। हाँ, टीचर्स का ये होता है जो आप पूरे 2-3 साल में सीखोगे, और टीचर शायद आपको नहीं 10 दिक्कत वो नहीं है, जैसे आपने यूट्यूब ओपन कर लिया तो उस पर आपने डाला कि हाउ टू प्ले गिटार, तो उस पर हजारों वीडियो निकल के आ गई। अब मैंने आपको ये आपसे भी तो पूछा। पता होना चाहिए कि इसमें देखूं कौन सी वीडियो, हाँ, बिल्कुल सही बात है। तो वो सारी चीजें हैं। तभी तो मैंने पूछा कि एक पर्टिकुलर बताओ आप। हाँ हाँ। तो एक म्यूजिक वाला नाम से एक सर है, वो काफी अच्छा गिटार सिखाते हैं ओके, तो उनका ऑनलाइन। चेक कर सकते हो भाई अगर आपको जिसको भी सीखना हो। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ लास्ट में कि आपका लाइफ गोल क्या है इसके आगे? मेरा लाइफ गोल ये है कि मैं मतलब म्यूजिक में ही आगे जाना चाहता हूँ। मेरा एक्चुअली वैसे मैं गवर्नमेंट म्यूजिक लेक्चरर की प्रिपरेशन कर रहा हूँ, बट वो मेरा लास्ट में बिल्कुल, ओके। जब मुझे लगेगा कि अब कुछ नहीं हो सकता तब मैं उसको करूँगा। बाकी मेरा डिग्री वगैरह सब कुछ कंप्लीट है, ओके। बट एग्ज़ाम नहीं दिया मैंने उसका भी। ओके। बाकी प्रिपरेशन चल रही है उसकी मेरी, बट वो लास्ट में। अभी मुझे इसी के अंदर आगे जाना है, म्यूज़िक के अंदर, और इसी में करना है मतलब जो तो भी भाई करना मैं है। लास्ट क्वेश्चन था मेरा, बट मैं एक ऐड ऑन करना चाहता हूँ इसमें। जैसे आपने कहा कि ना मैं प्रिपरेशन कर रहा हूँ गवर्नमेंट उसमें, तो ये भी तो एक मेरे ख्याल से लड़की के लिए हो गया ना ये भी। वो इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि लास्ट ऑप्शन है वो मेरे लिए, ठीक है, मतलब वो भी कर रहा हूँ तो म्यूज़िक के अंदर ही कर रहा हूँ मैं। वो मैं समझ गया, आपका हाँ। प्यार म्यूजिक है पड़ा, बट हाँ। आप वो साइड बाय साइड कर रहे हो एक लड़की के लिए। ठीक है, बट अगर मैंने मूवीज़ में देखा हो या किसी रियल लाइफ स्टोरी में भी देखा हो, जैसे विक्रम बत्रा सर थे हमारे जो कारगिल में शहीद हो गए, वो एक्चुअली में आर्मी ऑफिसर बनना चाहते थे, बट जिनसे वो प्यार करते थे डिम्पल जी, उनके लिए वो मेरे ख्याल से नेवी की पत्नी एयरफोर्स की जॉब करने चले गए थे उस तरफ। वो कहते मैं वो कर लेता हूँ, इससे अच्छा तो कि मैं वो तो रहूँगा, बट एट द एंड उनको कहीं नहीं तो आर्मी की वो थी ना, और वो देखते हैं उस तरफ कि हाँ भाई, कि वहाँ पे यंग लड़कों को देखते हैं जब वो, तब उनका वापस वो प्यार जाग जाता है जी। तो उस तरफ चले जाते हैं। और उन लड़की ने जो डिम्पल जी है पड़ी, उनके साथ आज तक मतलब उनको अपना पति मानती है और सब कुछ वो कहती है, वो सच्चा प्यार है। जी। मैं होता नहीं हूँ कोई एडवाइस देने वाला, बट अगर आप सिंगिंग को इतना मानते हो, आप करो, गवर्नमेंट वो करो, बट मैं विश करूँगा आपको कि आप टॉप इंडिया के सिंगर्स में आओ, जी थैंक यू। उसको परस्यू करो। आप अपने एक्सीलेंस पे जाओ, सक्सेस तो आ जाएगी ना, वो बात है। मान तो बहुत काफ़ी लोग चूते कह सकते हैं उस बात को या कुछ भी कह सकते हैं, बट मैं आपको एक पर्सनली वो कहना चाहता हूँ कि मैं आपको देखना चाहूँगा कि आप उस लेवल तक जाओ। विद माई ऑल माई हार्ट मैं आपको बोलना चाहूँगा। एंड जिसको रुकना होगा ना भाई, वो रुक जाएगा। मैं आपसे 4 साल बड़ा हूँ, इसलिए मैं आपको वो चीज़ बता रहा हूँ भाई, पर्सनल एक्सपीरियंस से, कि अपने काम में आप करो, किसी के पीछे आप उस तरफ मत जाओ कि अच्छा यार वहाँ पे तो वो इंसान नहीं होगा। पीछे तो जाना ही नहीं चाहिए। अब वैसे ही आपने सुना होगा, आप जिसके पीछे जितना भागोगे वो आपसे उतना ही दूर जाएगा। हाँ, नहीं आप प्यार करो उनसे, सब कुछ सही बात है कि आप वो चीज़ लेके चल रहे हो अपने दिमाग में कि हाँ कल को अगर वो नहीं तो कोई और लड़की हो सकती है कि हाँ गवर्नमेंट जॉब है ये वो, बट अगर आप सिंगिंग को अच्छे से कर सकते हो और वो आप उसको परस्यू करोगे और आप बन जाते हो, तो भाई बहुत लोग मिलेंगे आपको लाइफ में। ठीक है, इसके साथ मैं यहाँ पे पॉडकास्ट अपना ख़त्म करता हूँ भाई। जाने से पहले एक बार व्यूअर्स को बोलते सब्सक्राइब कर दे प्लीज़। बिल्कुल। आप सभी लोग इनका चैनल सब्सक्राइब करें, काफ़ी अच्छा पॉडकास्ट करते हैं भैया, और काफ़ी मज़ा आया इनके साथ। कैसा लगा आपको? जेन्युइन नहीं लगा ना? बिल्कुल सच में बहुत अच्छा लगा। हाँ, क्योंकि आप लास्ट टाइम कहीं गए थे, आप पॉडकास्ट में, मेरे को नहीं गया पता था। आप किसके साथ गए हो, आप कह रहे हो कि मेरे को उतना शायद हाँ नहीं, यहाँ पे आके सच में मुझे अच्छा लगा। हाँ, और काफ़ी टाइम से वेट भी कर रहा था मैं हाँ जी, आपके पॉडकास्ट में आने का, काफ़ी टाइम से कॉल भी कर रहा था।
हाँ जी, बट आज वो संभव हो पाया आने का। थैंक यू सो मच भाई। मैं जब आपका आया था कॉल, मेरे ख्याल से आपके साथ हमारा हो नहीं पाया पॉडकास्ट पहले, लेकिन आपका सबसे मेरे ख्याल से दूसरा था वो, जो आपने कॉल कराया था, दूसरे इंसान थे आपकी, आपके साथ पॉडकास्ट करना है। जी तो मेरे को काफ़ी अच्छा लगा था भाई उस चीज़ का। तो अभी तक याद है 6 महीने पहले की बात। थैंक यू सो मच भाई आने के लिए। भाई को भी जाके फॉलो करो आप, उनको जाके आप क्या कहते हैं सीखो उनसे। ऑनलाइन टिप्स देते हो भाई आप, जी बिल्कुल। उनसे आप टिप्स लीजिए। मैं आप उनका चैनल डाल दूंगा, उनका इंस्टाग्राम भी डाल दूंगा। ठीक है भाई, बाय बाय।